प्रेज द लॉर्ड। वचन की राह में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे मनन करने का शीर्षक विषय है विलाप को नृत्य में बदल डालता परमेश्वर। वचन से एक आयत पढ़ना चाहता हूं। 30वां वचन संहिता 11 और 12 पदों को पढ़ेंगे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी कठिन या असंभव नहीं है। वह शून्यता से सब कुछ को बुलाकर सृष्टि करने वाला होता है। हमारा परमेश्वर महासागर को चुल्लू से मापता और बित्ते से आकाश को नापता, यानी परिमाण लेता। पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरता और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे से तोलता है। ऐसी हम एशिया नबी के किताब 40 के 12 में पढ़ते हैं। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रकृति के नियम के बाहर जाकर भी वह कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रकृति को नियम देने वाला वह खुद है। परमेश्वर अपने वचन या आज्ञा के द्वारा सृष्टि करता है। एक चीज को दूसरे में परिवर्तित करने में उसको कोई समय नहीं लगता है। क्षण भर में, यानी विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड और विदिन ए स्प्लिट ऑफ ए सेकंड प्रभु कार्य कर सकता है। वह कभी भी कमजोर नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों के विलाप को नृत्य में बदल डालने वाला है। मैं बाइबल से ही 2 घटनाओं को आपके समक्ष, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहली घटना एस्तेर की किताब से है। एस्तेर की किताब में यहूदी जाति पर बड़ी विपत्ति या संकट आते हुए हम देखते हैं। हामान नामक एक व्यक्ति द्वारा रची गई साजिश के कारण या षड्यंत्र के कारण पूरी यहूदी जनता को तबाह करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए राजा की मुहर लगी चिट्ठियां पूरे साम्राज्य में, यानी 127 प्रांतों में भेजी गई, पहुंचाई गई। यह सुनकर यहूदियों में दुख की लहरें उठी। रोना और विलाप करना, मातम बजना शुरू हो गया। सब यहूदी लोग रानी एस्तेर और उसके भाई मोर्देकै समेत सब लोग उपवास और प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने एक नाटकीय घटनाक्रम के अंतर्गत उस आदेश को पलट दिया और हामान को उसके ही फांसी के खंभे पर लटकाकर मार डाला और यहूदियों को बचा लिया। उनके विलाप को नृत्य में अक्षरश बदल दिया। इस घटना की याद में यहूदी लोग पूरीम पर्व मनाते हैं। इस विषय में हम एस्तेर की किताब में 9वां अध्याय के 21 और 22 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। और यह आज्ञा दी कि आदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करे, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया माना करे, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। इसी प्रकार यहूदी लोगों को परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाते हुए उनके विलाप को नृत्य में बदल डालते हुए हम पढ़ते हैं। और दूसरी घटना या बात
विलाप गीत के किताब में से है। वहां पर उसके 5वां अध्याय के 15वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। यहां पर ये नाचना या हर्षित होना विलाप में बदल गया, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। यहां पर यहूदी लोगों को उनके पापों के कारण परमेश्वर ने बंधुआई में भेज दिया। जैसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, मिस्र देश, बाबिलोन और अशूर जैसे देशों में, और जिसके कारण उनका नाचना विलाप में बदल गया। खुशी, आनंद आंसुओं में और विलाप में परिवर्तित हो गया। लेकिन जब उन लोगों ने मन फिराया तब परमेश्वर ने उनको वापस अपने देश में ले आया। ऐसे करके भी हम वचन में पढ़ते हैं। और इसका वर्णन भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। 126वां भजन संहिता, 126वां भजन संहिता के 1 से 3 तक आयतों में जब हम पढ़ेंगे, इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सपने देखने वाले से हो गए, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए गए, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और इससे हम आनंदित गए। यहां पर इनके जो बंधुआई को यानी रोने को परमेश्वर ने फिर नृत्य में या आनंद में परिवर्तित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब नए नियम में आते हैं, कई घटनाएं हम देख सकते हैं। उदाहरण तौर पर लाजर की जो मृत्यु से मार्था और मरियम, उनके जो रिश्ते के जो लोग विलाप करते हुए, बहुत शोकित होते हुए हम यूहन्ना के जो 15वां अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन जब उसको जिलाया गया तब खुशी से वे परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। और वचन में अक्सर जो बीज बोना दुख और आंसुओं को और कटनी यानी लवनी को आनंद के रूप में हम देखते हैं या पढ़ते हैं। 126वां भजन संहिता में इसका जिक्र है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं 5 और 6 आयतों में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लेवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। यानी बीज बोना आंसुओं को बहाने के साथ और कटनी को आनंद और नृत्य के साथ जोड़कर वचन हमें सिखाते हैं। ये जो सांसारिक जीवन ये बीज बोने के समान है। यानी हमें कई बार आंसू बहाना, विलाप करना और शोकित होना पड़ते हैं। लेकिन ये जो सांसारिक जीवन समाप्त होते हैं, हमारे जो स्वर्गवास शुरू हो जाते हैं, स्वर्गीय जीवन लवनी के समान गए यानी कटनी के समान गए। इसके बारे में हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 4 में कुछ इस प्रकार हम पढ़ते हैं। अध्याय 4 के 17 और 18 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पलफर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। रात को कदाचित
रात को कदाचित रोना पड़े। भजन संहिता 30 में 30 के जो 5 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, रात को कदाचित रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, ये जो सांसारिक जीवन बीज बोने के समान या एक रात के जो रोने के समान कोई भी कारण क्यों न हो, समान है, उसके साथ तुलना किए। लेकिन हमें समझना चाहिए जो भी बातें हमें दिखाई दे रही है, सब कुछ क्षणभर की गई, अस्थायी है। हमारे जीवन का जो क्लेश, पीड़ा और बीमारियां, परेशानियां, हमारा कष्ट, आंसू, रात, विलाप, मतलब ये सब कुछ ये क्षणभर की है, अस्थायी है। और सूरज निकलते हैं, ये जो सुबह हो जाते हैं, ये सब कुछ गायब हो जाते हैं, ये सब कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। ओ विलाप नृत्य में बदल डाला जाएगा, बदल दिया जाएगा, इसे हम वचन में पढ़ते हैं। विलाप नृत्य में बदल जाएगा। हालेलुया। कितने कितने लोगों के जीवन में आज भी प्रभु विलाप को, रोने को या आंसुओं को दूर करते हुए आनंद का पहरावा पहना कर जीवन को परिवर्तित करते रहता है। हालेलुया। वो यीशु आज भी जीवित गई, वह आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए अब्राहम के समान अपने तंबू से बाहर आकर सर उठाकर देखिए और विश्वास की नजर से देखकर नृत्य करना आरंभ कीजिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।